वासाबाड़ी देवी मंदिर पुराना आयोजक कमेटी द्वारा वासाबाड़ी बाजार लाइन में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आरंभ से पहले बुधवार को गांव के विभिन्न इलाके का परिक्रमा करते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। प्रथम दिन दोपहर को बाजार लाइन निवासी जगन्नाथ प्रसाद उर्फ गोवर्धन की तरफ से भंडारा में प्रसाद के रूप में भक्तों को गर्मा गर्म पूरी सब्जी चटनी खिलाई गई, जबकि संध्या सत्र में धर्मनाथ प्रसाद कानू के तरफ से भक्तों को लिए खिचड़ी का प्रबंध किया गया है। व्यास सविन दाल ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवत कथा का महिमा से अवगत कराया। आयोजक विजय मिश्रा ने बताया, सभी कथाओं में भागवत कथा श्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है वह तीर्थ स्थल कहलाता है। आचार्य अर्जुन शर्मा ने बताया, भागवत सभी ग्रंथों को सार है, वेद में वर्णन है। भागवत का आनंद कथा का श्रावण करने वालों को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत का महिमा इस प्रकार से बताया गया है कि श्रीमद् भागवत सभी ग्रंथों का सार है। यानी आप सारे ग्रंथों को एक तरफा कर लीजिए और श्रीमद् भागवत को एक तरफ, तो भी उनमें से सबसे पलड़ा भारी श्रीमद् भागवत का ही रहेगा। तो इस प्रकार से वेदों में वर्णित है कि श्रीमद् भागवत का आनंद जिसने लिया, श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण, कथा श्रवण जिसने किया, वो परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। क्योंकि ये जो कथा है ये स्वर्ग में भी नहीं होता, ये सिर्फ पृथ्वी में होता है। तो इस प्रकार से भागवत का जो है कथा श्रवण करने से अत्यंत पुण्य प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से कथा के शुभारंभ के लिए कलश यात्रा अति आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के नदियों से जल लेकर आकर के यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कलशों को सजा करके भागवत का जो है शुभारंभ किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हम सारे नदियों का जल नहीं ला पाते, इसलिए कम से कम एक नदियों से विभिन्न घड़ों को भर के खिला करके यहाँ पर शुभारंभ किया जाता है। आज अब प्रथम दिवस कलश यात्रा को हम लोग समापन कर ही चुके हैं। अब 2 घंटे का हम लोगों का जो है पूजन सत्र होगा। पहले पूजन होगा, फिर कथा, फिर भगवान का जो है महात्म्य हर रोज सुबह 8 से 10 बजे तक पूजन होगा। 10 से 2 बजे तक दिवाकालीन जो सत्र है उसमें कथा, प्रवचन एवं विभिन्न प्रकार के भजन कीर्तनों को सुनाया जाएगा, किया जाएगा। और फिर 2 से लेकर विश्राम किया जाएगा। 7 से शाम को 7 से पुनः कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे, महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे कि झांकी हो गया, भगवान के दिव्य दर्शन हो गए, और कुछ सवालों के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जिसे हम लोग ज्ञानमाला बोलते हैं, ज्ञानमाला को किया जाएगा। और जो अंतिम दिवस है उससे पहले दिवस जिसे हम जागराम कहते हैं, उस दिन लक्षवर्ती का जो है 1,25,000 दियों का हम लोग दियों को जलाएंगे, जो कि अपने पितरों को समर्पित रहेगा वो कार्यक्रम। मेरा नाम अर्जुन आत्रेय, मैं नागरा का